हेलो माय डियर फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। चलिए अच्छे से क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, अगर आपका दिमाग बिल्कुल दुरुस्त है तो। क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। क्वेश्चन मतलब इलस्ट्रेशन क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं पहले इलस्ट्रेशन क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बारी होगी। साथ ही साथ हम डू इट योरसेल्फ भी करेंगे, जो कि आपको बुक में दे रखा है डू इट योरसेल्फ का फर्स्ट वन। ठीक है, उसमें 4 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल 7 क्वेश्चन आज के इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि ये क्वेश्चन भी आपको कंसिडरेशन अदर देन कैश का भी होने वाला है, जैसे कि इसके पहले वीडियो था सेम टू सेम उसमें। लेकिन इस क्वेश्चन में अलग क्या है, देखिए कभी कभी होता है ना कि जितने का एसेट्स परचेज किया, लायबिलिटी और कंसिडरेशन अमाउंट देने के बाद भी एसेट्स का अमाउंट कम रहता है। तो एसेट्स अगर कम होता है तो बीच का जो डिफरेंस आता है वो होता है गुडविल। अगर डेबिट साइड ज्यादा होता है और इधर कंसिडरेशन वगैरह मिलकर कम होता है तो वो होता है कैपिटल रिजर्व। कैसे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन। Blueprints Limited purchased building worth 1,50,000, machinery worth 1,40,000 and furniture worth 10,000 from XYZ company. Blueprint ने XYZ से मशीन, बिल्डिंग और फर्नीचर परचेज किया। साथ ही साथ उनकी जो लायबिलिटी थी 20,000 की, उसको भी टुक ओवर किया है फॉर अ परचेज कंसिडरेशन। और साथ में इसको 3,15,000 रुपए का पेमेंट भी तय हुआ कि 3,15,000 रुपए का पेमेंट करना है। उसके बाद कंसिडरेशन में उनको 100 रुपए के हिसाब से 12% डिवेंचर, 5% के प्रीमियम पे दिया गया है। हमसे कहा गया जनरली। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी एसेट्स भी हो, लायबिलिटी हो, कंसिडरेशन अमाउंट, ध्यान में ये रखना कि कभी कभी हो सकता है एंट्री करते वक्त डेबिट और क्रेडिट में टोटल का फासला हो। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होता है और डेबिट कम है तो गुडविल आएगा, और अगर डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है तो कैपिटल रिजर्व आएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या परचेज किया, बिल्डिंग। तो एंट्री करेंगे यहाँ पर बिल्डिंग परचेज किया तो लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने का हो गया 1,50,000। मशीन है तो ये हो गया मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये हो गया 1,40,000। ठीक है, और साथ में है फर्नीचर, और ये हो गया फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर की वैल्यू कितना है 10,000। ठीक है, एक स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि जो डिफरेंस आएगा, गैप आएगा, वो हो सकता है डेबिट में या क्रेडिट में, पता नहीं है, तो एक स्पेस छोड़ देंगे छोटा सा। और 2 साथ में क्या है, पेमेंट करना है लायबिलिटी का, तो यहाँ करेंगे 2 लायबिलिटीज अकाउंट। कितना है लायबिलिटी 20,000। और कंसिडरेशन अमाउंट जिससे परचेज का उसका नाम आता है XYZ कंपनी अकाउंट, कितना कंसिडरेशन 3,15,000। आप क्या करो ना, दोनों का टोटल करो। इसका टोटल आया 3,35,000। हालांकि ये रफ का वर्क है, शो नहीं करना है, पहले ऐसे ही। और यहाँ पर टोटल आ गया 5 और 9 और 1 10, इधर हो गया 3, तो 3 लाख। दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 35,000 रुपीज का। तो डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। जब भी डेबिट कम है इसका मतलब होता है एसेट्स के कंपेरिजन में पेमेंट ज्यादा हो रहा है। तो वो पेमेंट किस चीज का होगा, वो पेमेंट होगा गुडविल का। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर परचेज वाली एंट्री में एसेट साइड कम आता है तो गुडविल होता है, अगर इधर क्रेडिट साइड कम होता तो वो कैपिटल रिजर्व होता। ठीक है, डन हो गया। अब उसको 3,15,000 रुपए का पेमेंट करना है। तो 3,15,000 के पेमेंट हो जा रहा है किसके, डिवेंचर से। 3,15,000 के डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं, तो एंट्री करेंगे 3,15,000 रुपए के डिवेंचर्स। एक डिवेंचर है 100 रुपए का, 5% के प्रीमियम के साथ, ये हो गया 105 रुपए। 105 रुपए, 105 से डिवाइड करो, 105 से 3, तो यानी कि 3,000 डिवेंचर इश्यू हो रहा है उसको। तो डिवेंचर इश्यू करने की एंट्री करेंगे, यहाँ करेंगे XYZ कंपनी अकाउंट। इसको मिलेगा 3,15,000 रुपीज टू 12% है, तो 12% डिवेंचर्स अकाउंट। 12% डिवेंचर कितना होगा, 3,000 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 लाख। जो 15,000 का डिस्काउंट है वो बेटा किसके लिए है, प्रीमियम का, तो ये जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना हो जाएगा 15,000। डन हो गया, और नरेशन लिख देंगे, ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह एक और क्वेश्चन है, ए लिमिटेड टू ओवर एसेट्स ऑफ 3 लाख एंड लायबिलिटी ऑफ 10,000। 3 लाख का एसेट्स है, 10,000 का लायबिलिटी है, फ्रॉम बी कंपनी लिमिटेड फ्रॉम एग्रीड परचेज कंसिडरेशन। 2,70,000 कंसिडरेशन है। तो ध्यान में रखना है, पर लायबिलिटी भी एसेट्स है, कंसिडरेशन अमाउंट दे रखा है, तो हो सकता है डिफरेंस है। जो भी डिफरेंस हो, या तो गुडविल का होगा या तो आपका किस चीज का होगा, कैपिटल रिजर्व का होगा।
और बाद में सेटिस्फेक्शन के लिए उनको 15% डिवेंचर 120% के प्रीमियम पे इशू किया गया। तो सबसे पहले परचेस करते हैं, एसेट्स परचेस किया जा रहा है, तो यहाँ एंट्री करेंगे हम एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने का एसेट्स है 3 लाख, गैप छोड़ देंगे एक छोटा सा, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, लाइबिलिटीज कितने का है बेटा 10,000, और कंसिडरेशन अमाउंट है 2,70,000 का। तो जिससे परचेस किया, किससे परचेस किया, बी एंड कंपनी, बी एंड कंपनी अकाउंट, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2,70,000, 2,70,000। अब देखो ठीक है, 3 लाख का एसेट्स है, 10,000 की लाइबिलिटी है, कंसिडरेशन ऑफ 2,70,000, यानी कि कंपनी 2,80,000 में डील फाइनल कर लिया। तो 20,000 का जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, इस 20,000 को हम किस नाम से लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व के नाम से। हियर इज कैपिटल रिजर्व, डन। अब 2,70,000 का पेमेंट करना है, 100 रुपए का डिवेंचर 20% के प्रीमियम पे, तो 2,70,000 का पेमेंट करो, 100 और प्लस 20 यानी कि 120 रुपए के हिसाब से। तो 120 रुपए के हिसाब से अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितने आ जाएगा वो देखो, कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, 0 0 गया, 12 कम 12, 12 दूनी 24, बचा कितना 5, नहीं बचा गया 3, 12 दूनी 24, 12 5 60, तो यह जाएगा 22,500 डिवेंचर। ठीक है, चलो डिवेंचर इशू करने की एंट्री करते हैं, तो पेमेंट होगा बी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, कितना पेमेंट करना है बेटा 2,70,000, टू कितना परसेंट प्रीमियम है 15%, 15% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया 22,500, 22,500 को मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो ये जाएगा 2,25,000। जो डिफरेंस आया वो किस चीज का होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का, ये हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कितने का डिफरेंस आया 45,000 का, यहाँ लिख देंगे 45,000। ठीक है, नरेशन भी आप खुद लिख लीजिए, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पर तीनों केस है एक बार में, पार भी है, डिस्काउंट भी है, प्रीमियम भी है। तो कुछ भी हो, परचेज करने की एंट्री तो एक साथ होगी, एक ही। क्या परचेज किया गया है, सुविधा लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ 1,98,000 फ्रॉम सप्लायर्स लिमिटेड, द पेमेंट वाज मेड बाय इश्यूड 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। परचेज करने की एंट्री दे रखा है, डिवेंचर दे रखा है, और दे रखा 3 कंडीशन में, कुछ भी है, सिंपल हो गया। सबसे पहले आप परचेज करने की एंट्री करो, मशीनरी परचेज किया जा रहा है, तो पहली एंट्री करेंगे हम यहाँ पर मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,98,000 रुपीज, टू किससे परचेज किया, सप्लायर लिमिटेड से, टू सप्लायर्स लिमिटेड 1,98,000। अब यहाँ पर 3 केस है। सबसे पहले केस नंबर 1, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार, एट पार पे इशू करेंगे। एट पार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जितने का वैल्यू है उतने के वैल्यू का डिवेंचर चला जाएगा। तो एंट्री करेंगे यहाँ पर हम सप्लायर्स अकाउंट डेबिट 1,98,000 टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट 1,98,000। ठीक है, अब 1,98,000 100 रुपए के हिसाब से डिवेंचर करेंगे तो कितना आ जाएगा 19,800 डिवेंचर। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 1980 डिवेंचर इशू किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड 1980 डिवेंचर इशू किया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। अब सेकेंड केस में क्या किया जा रहा है, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। सेकेंड वाला केस क्या दिया जा रहा है, एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट की एंट्री कर दो। तो यहां पर जब एंट्री करेंगे सप्लायर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, सप्लाई के अकाउंट में कितना जाएगा 1,98,000। अब डिस्काउंट में डिवेंचर की वैल्यू कम हो जाती है, तो 1,98,000 रुपए पेमेंट करना है। 10% का डिस्काउंट है, तो 100 में से 10 माइनस कर दो, बचेगा 90। तो ये हो गया 9 2 18, 9 2 18, तो कितना हो गया, ठीक है, कितना हो जाएगा 2,200 डिवेंचर।
तो जो डिवेंचर इशू करे डिस्काउंट पे उसके लिए अकाउंट ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना हो जाएगा, 2200 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2200 मल्टीप्लाई बाय 10 का होने का मतलब होता है 22,000 टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 9 2 11 और एक 12, एक और एक 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2,20,000 रुपए। और लास्ट केस है इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, एट प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब होता है ज्यादा पे इशू किया, ठीक है, ज्यादा पे इशू करने का मतलब ये हुआ कि 1,98,000 रुपए पेमेंट करने हैं डिवेंचर के रूप में, तो 100 का हो गया 110 रुपए, तो ये हो गया 11 कम 11 11, कितना डिवेंचर इशू करेंगे, 1800, कितना करेंगे, 1800 डिवेंचर, तो 1800 की एंट्री करेंगे यहां पर, तो एंट्री करो, सप्लायर अकाउंट डेबिट 1,98,000 टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट 1,80,000, क्योंकि 1800 डिवेंचर है, बच्चा जो है वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18,000 रुपए। डन, ये हो गया तीनों केस। ध्यान में रखना, डिस्काउंट में हमेशा नंबर ऑफ डिवेंचर बढ़ जाता है, जैसे अभी कैलकुलेट करके दिखाया, और प्रीमियम में घट जाता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ डिवेंचर बढ़ जाता है। अब हम करेंगे डू इट योरसेल्फ। बच्चों का बड़ा क्वेश्चन आता है सर, डू इट योरसेल्फ जरूर करवाना। बिल्कुल, मैं हर एक इलस्ट्रेशन जब भी चैप्टर पढ़ाया तो उसके डू इट योरसेल्फ जितने भी क्वेश्चन है वो सब सारे करवाए हुए हैं। यहाँ पर भी हम करेंगे, 4 क्वेश्चन दे रखा है, चलो जल्दी से कर लेते इसको भी। अमृत कंपनी लिमिटेड परचेज असेट्स ऑफ वर्थ value 2,20,000 from another company and agreed to make payment of purchase consideration of 2,000 10% डिवेंचर 100 each at 10% प्रीमियम। 2,000 डिवेंचर इशू कर रहा है 10% के प्रीमियम पे, लेकिन सबसे पहले 2,20,000 का एसेट्स परचेज किया, उसकी एंट्री करेंगे, तो ये एंट्री हो गई एसेट्स अकाउंट डेबिट 2,20,000, किससे परचेज किया पता नहीं है। जब परचेस करने जिससे परचेस किया सेलर का नाम नहीं पता होता है तो उसको बोलते हैं वेंडर्स अकाउंट, तो यहां हो जाएगा वेंडर्स अकाउंट 2,20,000 रुपीज का परचेस किया एसेट्स, बदले में 2,000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं, 2,000 डिवेंचर वो भी प्रीमियम पे, तो एंट्री करेंगे इसकी हम वेंडर्स अकाउंट डेबिट, इसको तो 2,20,000 की वैल्यू मिलना है, टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट 2,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 लाख। जो बाकी जो पैसा है वो किस चीज के लिए, सिक्योरिटी का है, ये हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ डिवेंचर गिवन है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना हो जाएगा यहाँ पर 20,000। नरेशन लिख दो, 2,000 10% डिवेंचर और ₹100 ईच एट द रेट 10% प्रीमियम issued to vendor as consideration, ठीक है। तो ये नरेशन जरूर लिखिएगा कंसिडरेशन वाले को, इससे पहले मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम के सॉल्यूशन में दे रखा है, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बट यहाँ पर जरूर मैं लिख के दे रहा हूँ। अ कंपनी, सेकंड क्वेश्चन है डू इट योरसेल्फ का, अ परचेज असेट्स ऑफ वैल्यू ऑफ 1,90,000 फ्रॉम अनदर कंपनी एंड एग्री टू मेक द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 2,000, यहाँ पर भी कितना डिवेंचर इशू करें, नंबर ऑफ डिवेंचर दे रखा, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। बस ये है कि डिवेंचर इशू किस में किया जा रहा है, डिस्काउंट पे। खैर जो भी हो, सबसे पहले परचेज करने की एंट्री करते हैं, परचेज किया एसेट्स, तो एंट्री करो एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने के एसेट्स है 1,90,000, टू किससे परचेज किया नाम नहीं दे रखा, तो यहाँ लिखो टू वेंडर्स अकाउंट, टू वेंडर्स अकाउंट 1,90,000। नेशन लिखेंगे एसेट्स परचेज्ड, अब परचेज के बदले में डिवेंचर दिया जा रहा है 2,000, वो भी डिस्काउंट पे, और डिस्काउंट होता है डेबिट, तो यहां पर एंट्री करेंगे हम वेंडर्स अकाउंट डेबिट 1,90,000, डिस्काउंट है तो उसके लिए अकाउंट ओपन करेंगे, डेबिट में
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। 2000 डिवेंचर है, 5% का डिस्काउंट मतलब ₹5, 2000 5 यानी कि 5 दूनी 10 यानी कि कितना हो जाएगा 10,000 टू कितना परसेंट 10% डिवेंचर्स अकाउंट, 10% डिवेंचर्स अकाउंट यहाँ हो जाएगा 2 लाख। नरेशन लिख दो 2000 10% डिवेंचर of ₹100 each at the rate of 5%, at the rate of 5% discount issued to vendor as consideration। ठीक है, ये भी हो गया आपका। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ठीक है। रोज बॉन्ड लिमिटेड परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ 22 लाख, 2 लाख का बिजनेस परचेस किया। परचेस प्राइस वाज पेड बाय 6% डिवेंचर, परचेस प्राइस है 6% प्रीमियम का है और डिवेंचर 20 लाख बार इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% फॉर द पर्पज। उसके लिए उन्होंने क्या 20 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए, वो भी अब देखिए यहाँ पर 20 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए, 20 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किया, वो भी प्रीमियम पे। तो ये ध्यान रखना, तो कितना कंसिडरेशन अमाउंट है। तो सबसे पहले तो परचेस करने की एंट्री करो, यहाँ पर बिजनेस परचेस किया तो यहाँ पर हम करेंगे बिजनेस परचेस किया तो हम एसेट्स के नाम पे ही एंट्री करेंगे। पूरा बिजनेस आ गया तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू किससे परचेस किया मतलब नहीं है, टू वेंडर्स अकाउंट। कितने का बिजनेस है 22 लाख रुपए, ठीक है, ये हो गया। और बदले में 20 लाख रुपए के की मतलब 2 लाख रुपए का क्या हो गया प्रीमियम हो गया। तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, तो एंट्री करेंगे यहां पर वेंडर्स अकाउंट डेबिट 22 लाख रुपए टू कितने परसेंट का है 6% डिवेंचर्स अकाउंट, यानी कि कितना हो जाएगा 20 लाख। क्योंकि फेस वैल्यू दिया नहीं है तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कितने का हो जाएगा, बस 20 लाख का डिवेंचर है तो जो 2 लाख का डिस्काउंट हुआ वो प्रीमियम पे हो जाएगा। अब देखो 10% है, 2 लाख का 10% 20 लाख का 10% 2 लाख होता है तो आ गया, ये हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 लाख रुपए। डन, ये कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बचा हुआ है वो कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पर निखिल एंड अश्विन लिमिटेड बॉट बिजनेस ऑफ अग्रवाल लिमिटेड कंसिस्टिंग सन्ड्री एसेट्स 3,60,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख। एसेट्स भी है और क्रेडिटर्स भी है, कंसिडरेशन अमाउंट भी दे रखा है 3,07,000। तो यहाँ पर हो सकता है डिफरेंस आ जाए, तो उसके लिए क्या किया 14% डिवेंचर शो किया, 100 रुपए के हिसाब से 4% के प्रीमियम डिस्काउंट पे। चलो क्या है, पहले परचेस करने की एंट्री करते हैं। क्या परचेस किया सन्ड्री एसेट्स, तो एंट्री करो यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 3,60,000, गैप छोड़ देंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स है, यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, ये हो जाएगा हमारे पास 1 लाख। और कंसिडरेशन अमाउंट भी दे रखा है, किससे परचेस किया अग्रवाल लिमिटेड पे, उसके नाम पे लिख दो टू अग्रवाल लिमिटेड। कितना हो जाएगा अग्रवाल के नाम पे 3,07,200, 3,07,200। तो अब देखो यहाँ पर ये टोटल हो गया 4,07,200 और वहां पर है 3,60,000। तो कितने का डिफरेंस होगा 0,027, यहाँ पर जाएगा तुम्हारे पास कितना 47,200। ये जो 47,200 है वो किस चीज का है गुडविल का है, तो ये आएगा गुडविल अकाउंट कितना 47,200, ठीक है। अब उसको क्या दिया 3,07,200 रुपए का वो दे रहे हैं डिवेंचर दे रहे हैं, तो उसकी एंट्री करेंगे हम अग्रवाल लिमिटेड अकाउंट डेबिट 3,07,200 डिस्काउंट पे दे रहे हैं। तो अब कितना हो जाएगा कैलकुलेट करो, 3,07,200 का डिवेंचर अगर हो रहे हैं तो नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करेंगे
3,07,200 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 4% माइनस कर देंगे तो ये जगह 96। अब 96 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखो 96 का डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 96,30,720 200, तो ये हो जाएगा 9 3 27 3, 6 3 18, 3 9 3 27 28। ठीक है, कितना बच रहा है, 17 में से 1 गया 8, 1 और बचेगा 2। अब कितना बचेगा यहाँ पर 2, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, कितना हो गया 3200 डिवेंचर। तो कैलकुलेट करो, डिस्काउंट भी डाल दो, ये हो जाएगा हमारा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, कितना हो जाएगा 3200 मल्टीप्लाई 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 0, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो यहाँ जाएगा 12,800 टू कितना परसेंट डिवेंचर्स है, यहाँ पर नाम क्या दे रखा है 14%, टू 14% डिवेंचर्स अकाउंट। ऐड कर दो 0 0 8 2 10, 9 और 1 10, 1 और 1 2, कितना हो जाएगा 3,20,000 रुपए का डिवेंचर इशू हो गया। नेशनल लिखेंगे कितना 3200, 14% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट द रेट ऑफ 46% डिस्काउंट इशूड टू अग्रवाल लिमिटेड। ठीक है, ये हो गया डन। सारे इलस्ट्रेशन क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कंसिडरेशन थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया कैलकुलेशन में, एंट्री में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू एंड बाय। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए।